वेलकम टू स्टडी निक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट लेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको केवल कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 47, उसके बाद 65, यानी जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध हमारा इन दोनों में आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए अगर इसमें देखा जाए तो क्या संबंध है। अगर फ्रेंड्स आप लोग 65 में से 47 माइनस करें तो कितना बचेगा। देखिएगा यहाँ से 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8, उसके बाद यहाँ पे 5, 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, यानी 18। यहाँ पे 18 माइनस किया गया है। अगर हम इसमें 18 प्लस करें, ठीक है, 18 प्लस करें तो देखिएगा कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस किया तो यही वाला 18 अगर प्लस कर देंगे तो हमें यहाँ पे संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखिएगा 9, 8, 17 के साथ हो जाएगा और 5, 1, 6, 6, 1, 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी 77 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन में नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आपने ये गलती पहले की होगी। ठीक है, पहले आप लोगों ने माइनस किया होगा, उसके बाद इसमें प्लस करके देखे होंगे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस क्या लगाना है कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 7 और 4 अगर इन दोनों को काउंट कर देते हैं तो 11 हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए 6 और 5 है, इन दोनों को काउंट कर देंगे तो आपका 11 हो जाएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट मिल गया। ठीक है, पहले ये वाला अगर कॉन्सेप्ट लगाए होते तो आपका आसानी से आंसर हो गया होता है। तो यानी एक एक संख्या को काउंट करेंगे तो 7 और 4, 4 और 7 11, यानी इनका अंकीय काउंट करने पे 11 आएगा और इनको भी अंकीय काउंट करने पे 11 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा 9 और 5 कितना हो गया, 14। अगर इन दोनों को काउंट कर देंगे तो आपका हो जाएगा 14। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको काउंट करने पे 14 आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो आपको ऑप्शन बी मिलेगा। अगर 9 और 5 को काउंट कर देंगे एक एक अंक, यानी यहाँ पे देखिएगा 9 प्लस 5 को काउंट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे कॉमन सेंस लगा के, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, यदि 30 जनवरी 2022 को रविवार रहा हो तो 2 मार्च 2022 को कौन सा दिन था। यानी 2 मार्च 2022 को कौन सा दिन था, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ध्यान दीजिएगा, यानी 2022, यहाँ पे देखिएगा यहाँ भी 2022 है और यहाँ भी 2022 है, यानी 2022 का तारीख दिया है, उसका दिन दिया है, उसके बाद 2022 का तारीख देकर उसका दिन पूछ रहा है, यानी 2 मार्च को कौन सा दिन होगा यही आपसे पूछ रहा है। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे देखिएगा, अब बताइए जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। तो बताइए 30 दिन रविवार है, 30वां दिन रविवार है, तो बचेगा उसके बाद कितना, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे देखिएगा 30 जनवरी, ठीक है, 2022 को क्या है, रविवार है। तो अब बताइए जनवरी में और कितने दिन बचे, एक। उसके बाद देखिए, अब देखिएगा सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ये 2022 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। अगर इसको पता करने के लिए अगर आप लोग इसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ये लीपी वर्ष है, लेकिन ये क्या है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 28। तो यहाँ पे लिखिएगा 28। ठीक है, फिर आप लोग प्लस कर दीजिएगा। उसके बाद मार्च यानी 2 तारीख तक पूछा है तो 2 तारीख और काउंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो 28 2 30, 28 2 30 1 31, यानी 31 दिन हुए। अब देखिए ये आपका दिन है तो हम क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर दिन रहेगा तो 7 से डिवाइड करेंगे, अगर ईयर रहेगा तो 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 चौक 28, तो अब देखिएगा 31 में से 28 जाएगा तो बचेगा कितना, 3। तो इसमें क्या कर दीजिएगा,
3 को प्लस कर दीजिएगा, ये जो 3 बच रहा है वही आपके अतिरिक्त दिन होंगे। तो बताइए, रविवार, सोमवार, ठीक है, सॉरी, रविवार, उसके बाद आपका सोमवार आ जाएगा, उसके बाद आपका मंगलवार, उसके बाद आपका बुधवार, यानी तीसरा दिन कौन सा होगा? बुधवार। तो हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया एग्जाम में। हो सकता है अगले एग्जाम में आपके किसी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो अब देखिए, अगर बटा में आ जाता है उसके बाद इस क्वेश्चन मार्क के स्थान में पूछे तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2/3 है, 4/7 है, उसके बाद यहाँ पे पूछा है 11/21 है, उसके बाद 16/31 है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों में कितने का संबंध है? 4 का, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो कितने का है, बताइए आप लोग? हाँ, 10 का संबंध है, ठीक है। यानी 4, उसके बाद यहाँ पे 10। तो अब देखिए 10 से पहले कौन सी संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिएगा 10 से पहले 8 आएगा, 8 से पहले 6 आना चाहिए। तो देखिए आपका एक सीरीज बन गया, ठीक है। यानी अगर एक देखा जाए तो 4 में 2 काउंट किया गया, फिर 6 में 2 काउंट किया गया, फिर 8 में 2 काउंट किया गया। तो अब बताइए, 7 में 6 काउंट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 7 6 13, यानी यहाँ पे आपका 13 हो जाएगा। फिर इसी कॉन्सेप्ट से ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 है, उसके बाद 4 हुआ है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 काउंट किया गया है। फिर यहाँ लास्ट में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 5 काउंट किया गया है, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अगर देखा जाए तो सीरियल चलेंगे तो 3 होना चाहिए, उसके बाद आपका 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4, ठीक है। तो अब देखिएगा, अगर हम 4 में 3 काउंट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क के दोनों के क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा आपका 7/13, जो कि यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपके किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आप पूछ ले आपके एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो देखिएगा, क्वेश्चन में है, यदि भागा का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ भागा है, और गुणा का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ गुणा है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 36, गुणे का अर्थ क्या है? गुणे का अर्थ माइनस है, तो यहाँ से -4, और उसके बाद फिर देखिएगा माइनस का अर्थ क्या है? अगर देखा जाए तो माइनस का अर्थ भागा है, तो यहाँ पे आप लोग भागा करिएगा 8। गुणे का अर्थ है क्या है? देखिए जाए तो गुणे का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पे आप लोग -4 कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप लोग बटा करिएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 4 यहाँ पे लिखिएगा। अब देखिएगा प्लस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पे गुणा 8, गुणे का अर्थ माइनस है, आपको अभी देखे हैं गुणे का अर्थ क्या है? माइनस है, तो माइनस, अब देखिएगा 2, फिर प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है, आपको पता है 16, फिर भागा का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। बस आपको इसी को सॉल्व करना है। तो देखिएगा 36 में से अगर पहले कोष्टक में, तो पहले कोष्टक को हटाएंगे, तो देखिएगा 36 में से 4 जाएगा तो बचेगा 32। 32 को भागा कितना, किससे करना है? 8 से, फिर आपका -4 है, फिर आपका बटे में 8 चौक 32, तो 32, फिर आपका माइनस 16 दूनी 32, 32 फिर +1, यही है ना। तो अब देखिएगा, अब 8 चौक 32, 4 आ जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो आपको बचेगा 0, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे प्लस में 32 है, यहाँ पे माइनस में, तो 32 प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा 1, यानी 0/1। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या होगा? 0 होगा। तो हमारे किस ऑप्शन में है? अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन ए में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक औरत को इंगित करते हुए एक आदमी कहता है। तो देखिए फ्रेंड्स,
एक आदमी है और एक क्या है, औरत है। तो देखिएगा जैसे क्वेश्चन कहेगा हम उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में एक औरत को इंगित करते हुए एक आदमी कहता है, यानी आदमी कहेगा, क्या कहता है कि वह मेरी माँ, यानी जो आदमी है उसकी, वह एक आदमी कहता है कि वह मेरे पिता, ठीक है। तो अब देखिएगा आदमी के पिता ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। पिता की सास, तो बताइए पहले पिता उसके बाद माँ होगी, ठीक है। अब देखिएगा माँ है तो इस माँ की क्या होगी, माँ होगी, जो हमारे इस पिता की क्या होगी, सास होगी, ठीक है, यानी हमारे पिता की सास होगी। अब देखिएगा सास की इकलौती पुत्री है, यानी इकलौती पुत्री हमारी माँ ही हुई, ठीक है। तो अब आगे जो पूछा उसका आंसर दे दीजिए। पूछ रहा है औरत का आदमी से क्या संबंध है, यानी यहाँ पे आपका आदमी है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्या है बताइए, औरत है, ठीक है, औरत यही है। तो अब बताइए इन दोनों में क्या संबंध है। अगर देखा जाए तो आदमी की औरत क्या है, माँ है, क्या है, माता है। तो हमारे किस ऑप्शन में है, अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन बी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको पहले जिससे कह रहा है, ठीक है, उसी से हमें चला देना है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा था एक औरत को इंगित करते हुए एक पुरुष कहता है, यानी पुरुष कहता है, यानी पुरुष लगता है कि ये कुछ कह रहा है, ठीक है, पुरुष कहेगा। तो देखिएगा पुरुष कह रहा है मेरी पिता की सास, तो बताइए यहाँ पे पुरुष है, पुरुष के पिता, पिता की पहले देखिए शादी हुई है, उसके बाद उसे इसकी जो माँ है, अब इसका क्या होगी, सास होगी, ठीक है। माँ की इकलौती पुत्री है, ठीक है, तो ये औरत क्या है, माँ की इकलौती पुत्री हो गई, क्योंकि इसकी और कोई पुत्री नहीं है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है आदमी औरत से किस प्रकार संबंध है। तो अब बताइए आदमी, अब देखिए अगर ऐसे चला जाए तो आदमी का ये पिता हुआ, पिता की ये वाइफ है, तो हमारी क्या होगी, माँ होगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा माता, जो कि आपके ऑप्शन बी में है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा, बिल्कुल सरल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट भी करते रहिएगा। अगर और भी इसमें इंक्लूड करवाना चाहते हैं तो भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।